सरकार से मांग करते हैं कि मदरसा को तो बंद कर दिया जाए। किसान भाईचारों का देश है। आप भाई मदरसा की क्या जरूरत है? धर्म का बंटवारा न करे। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको मदरसा पढ़ने की जरूरत क्या है? पैसे को मंदिर मस्जिद पे खर्च किया। मदरसा इसलिए बंद करा रहे हैं क्योंकि वहाँ देश विरोधी का पढ़ाई माननीय सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जब से आए हुए हैं 5 काम तो आप गिनवा दीजिए। गिनवा तो रहे हैं। गिनवाइए। कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल से बोलते हैं। क्या उस समय अयोध्या नहीं था? अयोध्या नहीं था। उसके बाद काशी विश्वनाथ नहीं था, विंध्याचल नहीं था। 3 काम हो गया। 3 काम हो गया ना। और उसके बाद घर घर पेयजल योजना हो गया। 4 काम हो गया। एक काम और आपको गिनवा दूंगा अभी। नहीं उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर जो है काम जो है नहीं, मंदिर रोजगार नहीं देगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल रोजगार देगा, आपको भूल जाइए, क्यों रोजगार नहीं देगा? अगर हम किसी चीज को सुंदरीकरण में लाते हैं तो वहां पर्यटक आएंगे, और अगर बाहर से पर्यटक आएंगे तो क्या वहां देखेंगे नहीं? वहां सामान नहीं लेंगे? वहां कुछ खरीदारी नहीं करेंगे? वहां व्यवसाय नहीं बढ़ेगा? नहीं, यहाँ तो जैसे अपने मिर्जापुर में, अगर आप मिर्जापुर के रहने वाले हैं तो आप विंध्याचल में चले जाइए। वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो उनका कहना था महीने में एक दुकान से 1 लाख कमाते थे। सरकार सुंदरीकरण करके हमारी दुकान को तोड़ दी, हमारा रोजगार चला गया। 1 मिनट तक अभी दुकान तोड़ दी ना, जो एक्वायर जमीन बची हुई है उसपे दुकान नहीं खुलेगा क्या? उसे बैन किए हैं क्या कि दुकान इसमें नहीं खुलेगा? अब विंध्याचल धाम के अंदर हो गई है तो कहीं दुकान नहीं खुलेगा। तो मतलब कुल मिला के बीजेपी सरकार में मंदिर सबसे बड़ा काम है। अरे बिल्कुल भैया, सनातन धर्म के लिए और क्या चाहिए? सनातन धर्म के लिए और क्या चाहिए? हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और कुछ नहीं करना है। अरे मंदिर बन गया हमारे लिए, और इससे बड़ी क्या बात? नहीं, ये तो गलत चीज है। मंदिर और कांवड़ियों पर फूल वर्षा करना, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा शिक्षा से, जो बहुत जरूरी है। शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, इस पर बहुत जरूरी है। और ये निश्चित ही इस बात को में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में शिक्षा का स्तर गिरा है, लगातार गिर रहा है। सुन लीजिए, 2 मिनट भाई साहब सुनने की कृपा करेंगे। जो 5 मुद्दे इन्होंने पूछा कि 5 चीजें आप विकास में बता दीजिए, सही बात है, इनके पास कोई 5 ऐसी चीजें नहीं है जो ये बता सकते हैं। ठीक, रही बात कांग्रेस की, रही बात सपा की, बसपा की, तो ये लोग पार्टियां हमने आपको पहले ही बता दिया था, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं मरासन स्थिति में। आपने राजस्थान में देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का पूरे 5 साल विवाद चला, लेकिन उसका शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं उस बात को समझौता कराने का प्रयास नहीं किया। ये किसकी दोष है? ये किसका दोष है? और बीजेपी का रहता तो अपना तुरंत अमित शाह मिलके, तमाम लोग मिलके उसको हल कर लेते। तो क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है? नहीं, आप बोल रहे हैं शिक्षा बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने शिक्षा अभी गिरिराज सिंह बोले हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बोले हैं मदरसा जो है वहाँ भी विज्ञान और संस्कृत और हर एक चीज पढ़ाया जाए। बदलिया जो है हर बात मंदिर मदरसा पहुंच जा रहा है। अरे नहीं, ये बात शिक्षा होना इनका शिक्षा कहाँ नहीं है? मेडिकल कॉलेज कहाँ से बना है? आपके गांव में इधर 5 साल में कितनी वैकेंसियां हुई बच्चों की? अरे हमारे गांव में कम से कम 20-25 बच्चे गए हैं। 4th से लेके हमारे घर में ही 3 बच्चे गए हैं। हमारे घर के ही 3 बच्चे बैंक में गए हैं। लगता है कि भैया नहीं, ये आप बताइए कि जो है शिक्षा जो है आगे मदरसा पे टिका है, मतलब जो है नहीं मदरसा पे नहीं टिका है। उनका कहने का बोले शिक्षा का स्तर हम क्या बोले हैं, उनका कहने का मतलब है शिक्षा को सुधारा जाए। तो मदरसा में ही हर जगह बोले, एक जगह के लिए नहीं बोले। नहीं, हम वहाँ चर्चा किए कि वहाँ भी ये चीज पढ़ाया जाए। क्या आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि मदरसा को तो बंद कर दिया जाए, वहाँ भी पढ़ाया जाए जैसे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्या जरूरत है उसकी? भाई मदरसा की क्या जरूरत है? जैसे हम अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको मदरसा पढ़ने की जरूरत क्या है? आप हिंदुस्तान में हो तो एकदम टोटल सनातनी हिंदू बन के रहना है तो रहिए, और नहीं अगर आपको मदरसा पढ़ना है तो मदरसा के लिए आपका स्थान बना हुआ है, वहां निकल जाइए। कहाँ निकल जाए? अब उनके लिए वो बॉर्डर बना हुआ है। नहीं, ये भी बता दीजिए, जब इतना बता दिया। हिंदुस्तान भाईचारों का देश है, आपसी प्रेम का देश है। यहाँ सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब साथ रहते हैं। जाति का बंटवारा न करें आप लोग।
धर्म का बंटवारा न करे, रोजगार, शिक्षा और सड़क सुरक्षा, पानी, बिजली पे काम करें। आपने देखा है कि इधर लगातार जीएसटी में इतना कलेक्शन आ रहा है इनका कि लगातार जीएसटी से बड़ा संग्रह हो रहा है। उस पैसे को कहीं पे शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा पे नहीं खर्च किया जा रहा, बल्कि उस पैसे को मंदिर मस्जिद पे खर्च किया जा रहा है। ना केवल सरकार का पैसा मंदिर पे है। भैया का कहना हमारा नहीं है। भैया का कहना मैं मान रहा हूँ, भैया कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, सरकार पक्ष विपक्ष इसीलिए बना होता है। देखिएगा कुछ देर में भैया कह देंगे ये सनातनी नहीं है। क्या अभी कुछ देर में बोल देंगे कि भैया सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भैया बोले हैं कि शिक्षा या रोजगार, उसमें कहाँ ऐसा है कि आपको शिक्षा और रोजगार नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, भैया ये बोल रहे हैं कि जो है मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्या आप? मदरसों को चालू रखना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर देश विरोधी तत्व पाए जाते हैं, देश विरोधी भावना उनके अंदर पैदा की जाती है, उसको बंद किया जाना चाहिए। संस्कृत विद्यालय में नहीं पाया जाता? नहीं, संस्कृत विद्यालय में ऐसी, अब हिंदू धर्म में, हिंदू मानसिकता में ऐसी बात कही नहीं है। हर जगह हर धर्म के लिए सम्मान का बात कहा गया है और सब सम्मान करते हैं। तब क्या मदरसा बंद करा है? अब मदरसा इसलिए बंद करा रहे हैं क्योंकि वहाँ देश विरोधी का पढ़ाई शिक्षा दी जा रही है। ऐसी क्या पढ़ाई आपको लगती है? कट्टरवादिता ज्यादा है। कट्टरवादिता ज्यादा। क्या लग रहा है भैया, मदरसा बंद होना चाहिए? नहीं, देखिए एक चीज हम लास्ट में यही कहेंगे, लगातार देश में देखिए भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि कांग्रेस ने, भाई साहब ने कहा कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो आज देश कुछ नहीं होता। रही बात, मान लिया मैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस वजह से हमने आपको लाया, आप फिर कांग्रेस का क्यों रोना रहे? मैं आपको लाया हूँ, आप देखिए इसको। मदरसा नहीं बंद हो सकता, न मंदिर बंद हो सकता है, दोनों, और न ही चर्च बंद हो सकता है, ठीक, न गुरुद्वारा बंद हो सकता है। ये बंद नहीं हो सकता, इसको मुद्दा न बनाया जाए। देश को कैसे विकास के रास्ते पे लिया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य इसको दूर किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि इन मुद्दों पर जनता को न भड़काएं, इन मुद्दों पर आप लोग डिबेट न करें। पत्रकार आप बंधुओं से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी इस बात को ऊपर तक ले जाएं कि इन सब मुद्दों से दूर हटके देश को किस वजह से विकास किया जाए, किस मुद्दे पर विकास किया जाए। सबसे जरूरी देखिए, शिक्षित जो हो जाएगा, जिसके पास शिक्षा हो जाएगी, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा, आप जान लीजिए। और मंदिर मस्जिद में नहीं पड़ेगा, इस बात को मान लीजिए। एक डॉक्टर की कोई जात होती है? आप क्या कहना चाहिए? डायरेक्टली भैया को शिक्षित बता रहे? नहीं, हम अशिक्षित नहीं बता रहे, हम जनता की बात करें, भैया को नहीं बता रहे। भैया तो देखिए, भैया नेता टाइप लग रहे हैं हमको, और हमको तो लग रहा है कि नहीं, नेता बोलते तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने पार्टी वार्टी से नहीं, मैं समाज सेवा हूँ, समाज सेवक हूँ, समाज सेवा करता हूँ, समाज में ही रहता हूँ। और जो भैया बोल रहे हैं कि किसी चीज का, अभी भैया बीजेपी की तारीफ ना करते ना तो भैया के कुर्ते पैजामे का हिसाब आ जाता। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ भैया बोले कि हमारे यहाँ भैया बोल रहे हैं कि शिक्षा का व्यवस्था नहीं हुआ। ये मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया है? आपके सामने ही बना हुआ, लंबा प्रोजेक्ट है, बताइए कौन बनवाया है? जो है चुनाव की बात थी, और जो है चुनाव में जो है अगर चर्चा अच्छी न हो, सार्थक न हो, मुद्दों पर न हो, तो वो चर्चा बेकार है। रिपब्लिक इंडिया आपको हर रोज ऐसी चर्चा लेके आएगा जो आपके लिए बेहतर हो, सार्थक हो और आपके लिए फायदेमंद भी हो। क्योंकि हम बात करेंगे बेरोजगारी, महंगाई, आम जनता से जुड़े मुद्दे पर, मंदिर से जुड़े मुद्दे पर, जो देश के लिए जरूरी है और चुनाव में चर्चित है।